दोस्तों, ऑनेस्टी आज हम इस पर चर्चा करेंगे। आज हम बात करते हैं ऑनेस्टी की। बच्चों को जीवन उन्मुख सबक सिखाने के लिए, जिससे कि वह आत्म जागरूक और ईमानदार हों। ऑनेस्टी ऑनेस्टी काउंटर आज हम ऑनेस्टी काउंटर के बारे में आपको बताएंगे। 1981-82 में जब मैं रोटरेक्ट क्लब चंदौसी का अध्यक्ष हुआ करता था, हम लोग स्कूलों में ऑनेस्टी काउंटर लगाते थे। स्कूल के एक एकांत कमरे में सामान रख दिया जाता है और बच्चों को सामान खरीदने के लिए वहां भेजा जाता है। ये उन पर निर्भर करता है कि भुगतान करना है या नहीं, और किसी की निगाह भी उन पर नहीं। ऑनेस्टी काउंटर में स्टेशनरी आइटम जैसे कि किताबें, पेन, पेंसिल इत्यादि रखी जा सकती हैं और छात्र उनमें से किसी भी आइटम को ले सकते हैं। काउंटर के प्रत्येक आइटम का एक टैग मूल्य होता है और उत्पाद के लिए राशि को टेबल पर रखे बक्से में डाल देते हैं बिना किसी की निगरानी के। That is the power of honesty। इस प्रयोग से छात्रों को पैसे संभालने में सीखने में मदद मिलती है। जब छात्र आइटम के लिए सही राशि नहीं लाते हैं तो वे इसके लिए शेष राशि प्राप्त करना सीखते हैं। इससे उन्हें कक्षा में जो कुछ सीखने को मिलता है उससे संबंधित होने में मदद मिलती है। माता पिता को लगता है कि ईमानदारी की दुकान ने उनके बच्चों के बीच एक सकारात्मक बदलाव पैदा किया है। वे सच बोलना सुनिश्चित करते हैं। ईमानदारी का एक छोटा सा कार्य उनके कैरियर को काफ़ी आकार देने में मदद कर सकता है। तमिलनाडु में अरनतंगी के पास एक पंचायत यूनियन मिडिल स्कूल ने अपने स्कूल परिसर में ईमानदारी स्टोर यानी कि ऑनेस्टी काउंटर स्थापित करके सबसे व्यवहारिक तरीके से ईमानदारी का सबक स्थापित किया है। Be honest, we always need to tell the truth. Be honest, can people really trust you? Be honest, we always need to tell the truth. Be honest, can people... मिजोरम के लोगों को जीवन के लिए उनकी ईमानदारी, आतिथ्य और शांत दृष्टिकोण के लिए जाना जाता है। हमेशा दयालु, मेहमान नवाज, निस्वार्थ और दूसरों के लिए मददगार। मिजोज ने स्वदेशी रूप से एक नए व्यापार को विकसित किया है जो सद्भावना और ईमानदारी को प्रदर्शित करता है। एनकाउ लल्लू डोर यानी कि बिना दुकानदारों वाली दुकान है। फसल की उपज को खरीदने और बेचने का एक अनूठा तरीका है। अपनी राजधानी आइजोल से लगभग 65 किलोमीटर दूर सेलिंग में राजमार्ग के किनारे इन दुकानों को देखा जा सकता है। इन दुकानों पर फल, सब्जियों, फूलों व अन्य उपज के रेट लिस्ट एक कंटेनर के साथ बेचने के लिए रख दिया जाता है, जिसमें ग्राहक पैसा रख सकता है। यदि उनके पास चेंज नहीं है तो ग्राहक उसी कंटेनर से चेंज भी ले सकते हैं। लोग पूरे साल इस दुकान को चलाते हैं। वो सिर्फ सब्जी या किसी भी चीज़ को बेच रहे हैं और लोग भी उन्हें पसंद करते हैं और उसे उठा लेते हैं और कंटेनर में पैसा डाल देते हैं। यदि आवश्यक हो तो वह स्वयं बॉक्स से चेंज भी लेते हैं और उन्हें ग्राहकों पर भरोसा है। उन्होंने कभी दुकानदारों को निराश नहीं किया। इन दुकानों से कुछ भी नहीं आज तक खोया। हर सुबह ये किसान कम दुकान मालिक सब्जियों, फलों, फूलों का रस, छोटी सूखी मछलियाँ और यहाँ तक कि ताजे बांस की झोंपड़ियों में मीठे पानी तक की व्यवस्था करते हैं। इसके बाद ये छोटे साइन बोर्ड लटकाते हैं जिन पर माल का नाम व कीमत चौक से लिखी होती है। अपनी दुकान पर छोटे भुगतान बक्से रखने के बाद दुकान के मालिक अपने छोटे खेतों और बगीचों के लिए चले जाते हैं। क्षेत्र के छोटे किसान झोंपड़ी में रहने और माल का ध्यान रखने के लिए किसी सदस्य या नौकर को गरीबी के कारण नहीं छोड़ सकते। कोई भी पैसा जो केस कंटेनर में आता है उसके लिए यही एक बोनस है। स्थानीय लोगों को ऐसे दुकानों की व्यापकता पर गर्व है। स्थानीय लोगों का कहना है ये लोगों की स्थायी ईमानदारी के कारण संभव हुआ है। मनोज सिंगल, MS चैनल के लिए।